दीप कमल जी, हरियाणा से इस तरह से राहुल गांधी पर एक कड़ा संदेश देना, सारे नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है कि देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने तो कई हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है, अभी मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी को सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता थोड़ा अपना संतुलन खो रहे हैं, थोड़ा धैर्य खो रहे हैं। उनको ये डर सताने लगा है कि 10 साल तो सत्ता से दूरी हो ही गई, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं या कोई जो इनके कोशिशें थी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए या बाकी अभियानों के जरिए, वो कहीं ट्रैक से उतर रही है। और इनको ये खतरा दिख रहा है कि कहीं अगले 5 साल फिर से तो नहीं ऐसे ही विपक्ष में तो नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को आदत नहीं है विपक्ष में ज्यादा रहने की। अब जिस तरीके से मैं ये देख रहा हूं कि वेद प्रकाश विद्रोही जी उन बातों के लिए जिनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विपक्ष की होनी चाहिए, आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए थी, जो ये बातें याद कर रहे हैं कि उस वक्त क्यों नहीं चर्चा हुई, उस वक्त क्यों नहीं सवाल खड़े किए गए। इन बातों को चर्चा में लाना या इन पर सवाल खड़ा करना तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी होगी ना। उसके लिए भी ये मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि तब क्यों नहीं डिबेट करवाई। उसके लिए भी आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि तब आरएसएस ने क्यों नहीं सवाल खड़े किए। अब ये उम्मीद करें कि आरएसएस अपनी समर्थक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करेगी, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हमेशा ही राहुल गांधी और अपनी पार्टी के नेतृत्व के बचाव में रहती है, चाहे वो कुछ भी कर ले। और मैं तो ये देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और बाकी नेता कई बार काम ही ये रह जाता है कि वो अपने नेताओं की बातों का स्पष्टीकरण देते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, उनके कहने का मतलब ये नहीं था। जैसे अभी भी बता रहे थे कि आप सुनिए, उन्होंने विदेश में ये बातें नहीं कही है, कुछ और बातें कही हैं, उनका पूरा भाषण सुनना पड़ेगा, उन्होंने इस संदर्भ में नहीं कहा था। अब जब इनकी यात्रा पहुंची थी पंजाब में, तो इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पठानकोट हमले और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर बात छेड़ दी। जब ये लगा कि ये तो फिर से गलत बात छेड़ दी, तो खुद राहुल गांधी और बाकी लोगों को उसका स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो ये जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये जो एक स्पष्टीकरण के स्पष्ट जो राजनीति होनी चाहिए और दिशाहीनता जो है वो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को ढूंढनी पड़ेगी। इनके जो नेता हैं वो थोड़े से मतलब थोड़े से, मैं जिनको सुस्त हो सकता है एक शब्द हो उसके लिए या कोई और शब्द, वो होना पड़ेगा। इनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अपने आप को। अगर इनका सामना भारतीय जनता पार्टी जैसी एक मजबूत, आज के वक्त जो मजबूत पार्टी है उससे है, और आम आदमी पार्टी जैसे नए आधुनिक दल निकल कर आ रहे हैं, और क्षेत्रीय दल भी अब कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस चुनौती दे रही है, सपा चुनौती दे रही है, आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है, जो है महाराष्ट्र की पार्टियां चुनौती दे रही है। तो वो इनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, ये कह कर इनको कोई ताकत नहीं देने वाला उस बात के नाम पर। इनको अपने आप को नवीनीकरण करना पड़ेगा, और वो नवीनीकरण पुराने राजघराने या पुराने जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के इस हाल का जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है, बाकी दो देखिए, ये तो हम बार बार मंथन करते हैं। जब भी कोई देश के विषय पर राजनीतिक चर्चा होती है तो अल्टीमेटली वो कांग्रेस का एक चिंतन कार्यक्रम बन जाता है कि कांग्रेस के बारे में चिंता सबको सताने लग जाती है कि कांग्रेस का होगा क्या। कांग्रेस का कोई भी तो दांव काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से तो बात आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अब हरियाणा में मैं जो कल देख रहा था, इन्होंने जिस तरीके से कोशिशें की कि दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आगे जो है वो प्रदर्शन किया जाए, और वो चीज आप उसका आकलन कर लीजिए। उसके अंदर आपको लगेगा कि ये आज के दौर का जो एग्रेशन है और जो मजबूत कम्युनिकेशन है वो दीपेंद्र हुड्डा के पास है ही नहीं। वो उस तरीके से कोई बात विरोध वाली, सड़क पर विरोध करने वाली और मजबूती के साथ एक बात रखने वाले जो नेता में होती है वो है ही नहीं उनके अंदर। तो उसका इलाज कांग्रेस को अंदर से ढूंढना पड़ेगा। हम तो अपनी पार्टी के कोई नेता कांग्रेस को गिफ्ट करने वाले नहीं है, ना ही बीजेपी करने वाली है। इनको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। बचाव जब तक नहीं, मुझे लगता है ये गिफ्ट वाला सिस्टम अभी थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएगा। ये किसी को पता भी नहीं है कौन किसको क्या गिफ्ट कर देगा। ठीक है।